दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। बीती रात से आप नेताओं के इस दावे के बाद आज ईडी ने केजरीवाल पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं की जुबानी जंग जारी है। हालांकि केजरीवाल को राहत अभी भी नहीं है, क्योंकि संभव है कि ईडी केजरीवाल को फिर से समन भेजेगी। बुधवार रात अचानक केजरीवाल सरकार के मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा करना शुरू कर दिया कि गुरुवार को ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर सकती है और उनको गिरफ्तार कर सकती है। पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्रवाई करेगा। गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर जाने वाले दोनों रास्ते बंद कर दिए और मुख्यमंत्री निवास तक जाने पर रोक लगा दी। तो सवाल उठने लगे कि क्या आम आदमी पार्टी नेताओं का दावा सही होगा। हालांकि बाद में पुलिस ने बंदिश हटा ली। पूरे दिन ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच अरविंद केजरीवाल सामने आए और कहा कि उनके वकीलों ने बताया है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है, तो उसका पालन कैसे किया जाए। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि यह समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाने का मौका मिला कि उन्होंने दबाव बनाने के लिए खुद ही गिरफ्तारी की बात फैलानी शुरू कर दी। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के 3 समन नकारने के बाद भले ही गुरुवार को ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी आशंका आप नेताओं ने व्यक्त की थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी केजरीवाल के जवाब का परीक्षण कर रही है। इसके बाद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक ईडी के पास अदालत जाकर गैर जमानती वारंट जारी करवाने का विकल्प भी खुला है। कानूनी प्रक्रिया में कहीं ऐसा है कि कितने समन अवॉइड करने के बाद ईडी कोर्ट जा सकती है, या कोई ऐसा लिमिट है क्या? ये डिपेंड करता है ईडी के ऊपर। ऐसा कुछ कानूनी प्रक्रिया तो है नहीं, बट ये डिपेंड करता है कि एक करने के बावजूद भी उनका सीरियसनेस कितना है, केस की सीरियसनेस कैसे। ऐसा है कि ईडी के केस अभी पूरा जो एक्साइज पॉलिसी के ऊपर जो चल रहा है, ये स्कैम चल रहा है, तो ईडी ने पूरा इसको छानबीन कर रहा है। ऐसा नहीं कि ईडी सिर्फ इन्हीं के पीछे लगा हुआ है, बाकी केसेस भी उसके हो रहा है सबके तरफ। तो ईडी इनको करने का, इनके पक्ष सुनने का ये जो मौका है उनको दिया जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने को खुद प्रेजेंट होना चाहिए और बताना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, बाकी जो करेंगे वो ईडी के पावर है, ईडी के पास पावर है कि कोर्ट पे जाए और उनको बोले कि ये समन इशू कराइए, इनके खिलाफ वारंट इशू कराइए, क्योंकि हम हमारे कहने पे ये आ नहीं रहे। तो कुल मिलाकर केजरीवाल पर ईडी का संकट लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बयानों में केवल एक ही अंतर है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार होने वाले हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल देर सवेर कभी भी इस मामले में गिरफ्तार तो होंगे ही। अब जब दोनों ही पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार इस मामले में होंगे ही, तो फिर आम आदमी पार्टी को इस बात का डर क्यों ना हो कि उसके सर्वोच्च नेता कभी भी दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए जा सकते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।